अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद आप सबको हमारे चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको आपके घरों में शाद व आबाद रखे। उम्मीद है आपके यहाँ भी बारिश हुई होगी, और अगर आप बारिश चाहते हैं तो अल्लाह करे आपके यहाँ भी बारिश हो। हमारे यहाँ बारिश तो बहुत अच्छी हो गई, फसलों को फ़ायदा भी होता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, वो भी हम आपको चल के दिखाएंगे। यहाँ हम आए हैं जी धनिया और कुछ प्याज, थूम, लहसुन वगैरह तोड़ने, क्योंकि हम जाके बनाने लगे हैं अंडा। तो उसके लिए हम ये जो अपनी थोड़ी बहुत जो सब्जियां लगाई हुई होती हैं ज़रूरत के मुताबिक, जहाँ से हमारा किचन का जो काम है वो चलता रहता है, तो उसके लिए हमने जो धनिया लगाया है ये मैं तोड़ने आ गई। धनिया हमारा बड़ा फ्रेश खड़ा हुआ है। वैसे तो इसका सीज़न ऑफ होने वाला है, क्योंकि अब इस पे लगने वाला है बीज। तो ये है लहसुन जी हमारा अपना फ्रेश, तो अब ये भी तोड़ लिया है चल के, इससे बनाएंगे एग। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं जी ये जो बारिश की वजह से हमारी सारी फसल बेचारी गिर गई है। ये है जी हमारा कनोला की फसल, वो भी तकरीबन ही सारी गिर गई है, कोई इस साइड पे कोई उस साइड पे। और गंदम का तो बहुत बुरा हाल हुआ है। कनोला इतना डैमेज नहीं होता, उसका फल मुतासिर नहीं होता फिर भी गिरने से, लेकिन गंदम बहुत मुतासिर होती है। इसके नीचे वाले जो अब सिट्टे होंगे, या आप इसको खोशे भी कह सकते हैं, जो नीचे रह जाते हैं, तो वो बहुत मुतासिर होते हैं। उसका दाना बहुत छोटा हो जाएगा, गल जाती है, सड़ जाती है नीचे वाली। बस ऊपर वाली जो होती है वो, मतलब जहाँ हमारी 4 बोरियां होनी हो वहाँ हमें 1 मिलनी है यहाँ से। और काटने वालों के लिए भी बड़ा मसला होता है, वो बेचारे भी बड़ी मुश्किल से इसको काटते हैं। मशीन तो काटती नहीं है, अगर सीधी हो तो आसानी हो जाती है। तो यहाँ चलते चलते हम तोड़ लेते हैं थोड़े से सब्ज़ प्याज। एक ही इसकी डंडी तोड़ेंगे, एक अंडे के लिए ही इतना ही काफ़ी है। ये है गाजर के कुछ पौधे, इससे भी हम इंशाल्लाह बीज हासिल करेंगे। अब बीज का मौसम है, सब चीज़ों पे तकरीबन बीज लग रहे हैं। तो चलते चलते हम आपको दिखाते हैं, ये है जी हमारी ब्लैक गंदम, जो कि अब हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है और हमने भी लगाई है। अब देखते हैं कि जी ये गंदम ब्लैक होती है या इसका दाना ब्लैक होता है, अब अल्लाह ही जानता है। ये तो निकलेगी तो पता चलेगा। और ये हैं जी इतने प्यारे फ्लावर्स रास्ते में खड़े थे, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ये ना खुद ब खुद ही निकल आते हैं, इसको लगाने में हमारा कोई इतना रोल नहीं है, ये खुद ही उगते हैं, पर लगते बड़े प्यारे हैं। और जैसे ही इसका सीज़न ऑफ होने लगेगा ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। और ये आ गए हैं हम जी घर। तो अब हम निकालेंगे एग फ्रिज से, और एग निकाल के उनको फेंटेंगे, नमक मिर्च डालेंगे। नमक मिर्च डालने के बाद अच्छी तरह फेंट के फिर हम अंडा बनाएंगे। आप नमक मिर्च सब्ज़ प्याज और उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन हम अंडे में ही मिक्स कर लेते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अपने बॉस हैं, जैसे आपका दिल करे आप वैसे कर सकते हैं। ये नमक मिर्च डालने के बाद अच्छी तरह अंडे को फेंट लें। फेंटने से ना ज़रा बैलेंस बनता है, अगर आप फेंटे बगैर बनाएं तो वो इतना मज़े का नहीं लगता। तो अंडा फेंटने के बाद यहाँ हम प्याज को फ्राई करेंगे, धनिया जो हम तोड़ के लाए थे, लहसुन, सारा कुछ। सब्ज़ मिर्च मैं नहीं डाल रही, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, तो उसको ज़रा सब्ज़ मिर्च कड़वी लगती है, रेड मिर्च से ही काम चलाया जा रहा है। तो ये हमने डाल दिया एग। इसको हम प्याज को बहुत थोड़ा फ्राई करते हैं, वरना प्याज फ्राई हो जाए तो एक तो टेस्ट भी उसका ख़त्म हो जाता है और कलर भी ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश करें इसको थोड़ा फ्राई करें, वो सेहत के लिए भी अच्छा होगा और खाने में भी टेस्ट उसका बहुत अच्छा आएगा। तो ऊपर से माशाल्लाह से है अपने
गार्डन का तो और फ़ायदेमंद है। यहाँ जी हमारा एग तैयार हो गया है। इधर जी मैं आ गई थी अपने नाले में पानी देखने। जो नाले हमारी फसलों को पानी देते हैं, उसमें जब पानी आता है तो हमारे कपड़े धोने के भी काम आता है। इंशाल्लाह हम आगे कभी आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ आके कपड़े किस तरह धोते हैं। तो ये जी हमारे लगे हुए हैं गंदम। ये भी बाद में लगाई गई है, इस वजह से बारिश और हवा की वजह से ये भी बच गई है डैमेज होने से। और ये हमारे नाला सूखा पड़ा है क्योंकि पानी जा रहा है इस दफ़ा हमारे ऊपर वाली ज़मीन की तरफ। 2-3 दिन ऊपर जाता है, 2-3 दिन नीचे आता है इस तरफ। इन फसलों को लगता है 2-3 दिन, उधर बाग और ऊपर वाले हिस्से को लगता है। तो फ़िलहाल यहाँ वो पुराना पानी खड़ा है तो कपड़े तो नहीं धोए जा सकते, कपड़े तो घर ही धोए जाएंगे। लेकिन यहाँ ना ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दें कि इतना प्यारा दरख्त है। और ये तूत का दरख्त है, शहतूत या तूत, हम तो शहतूत कहते हैं, वो जो बहुत लंबे होते हैं। तूत कहते हैं हम ये जो छोटे छोटे बेरीज टाइप होते हैं। तो इस दरख्त पे तूत लगते हैं जो कि अब इंशाल्लाह आगे लगेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। इस पे लगते हैं आई थिंक सो वाइट, तो वो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे जब इस पे लगेंगे तो वो माशाल्लाह और ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और यहाँ पीछे आसमान इतना प्यारा लग रहा है, स्काई ब्लू, और ये ट्री और प्यारा लग रहा है। तो चलें जी अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ और घर चल के धोएंगे कपड़े। कपड़े धोने के बाद इंशाल्लाह फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। उससे पहले मैं ये आपको दिखा दूँ कि जी गर्मियों के ये हैं असरात, कि मुझे लगा ये कोई डस्ट वगैरह है गुलाब के फूल पे, लेकिन ये तो सारे कीड़े थे और 2 किस्म के कीड़े, एक येलो एक वाइट। नीचे डंडी पे येलो पर फूल पे या उस पे लगे हुए हैं ये वाइट कीड़े। और ये हम आज घर आ गए तो हम बनाने लगे थे, अब उसको फिर रिकॉर्ड नहीं कर सके। ये है जी स्वीट डिश हमारी। नीचे होता है जी बिस्किट क्रश किया हुआ, ऊपर कस्टर्ड, और फिर ये सिंपल गाजर, उसको क्रश करके अंदर थोड़ा सा हस्बे जायका चीनी वगैरह डाल के तो गाजर का हलवा टाइप, और इसको डेकोरेट करते हैं। इंशाल्लाह हम आगे चल के आपको कभी ये बनाना भी सिखाएंगे, डिटेल से इसकी वीडियो बनाएंगे। ये आ गए जी हम अपने घास में, गाय भैंसों का अरेंजमेंट करने घास का। और इसके बाद जी अब शाम होने वाली है तो हम इस काम को ख़त्म करके जाएंगे घर, और यहीं ही हमारी वीडियो का अख्ताम भी हो जाएगा। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट के लिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।